भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1, अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 11। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवबद्धति अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवबध्यति अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवबध्यति अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। पढ़ी कोई वैष्णव वैष्णवी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तद्वाक् विसर्ग जनता अद्य विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अब्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यश अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्वाग्विसर्गो जनताग्विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तद उस वाक वाणी विसर्ग सृष्टि जनता जन सामान्य अग पाप विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन् जिसमें प्रति श्लोकम प्रत्येक श्लोक अवबद्धति अनियमित रूप से रचा गया अपि होते हुए भी नामानि दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान के यशः महिमा अंकितानि चित्रित यत जो शृण्वन्ति सुनते हैं गायन्ति गाते हैं गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं साधवः जो शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत के गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है।
जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य, बड़ा तात्पर्य, बाप रे। चलिए पढ़ते हैं। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार कर ले, अज्ञात कुल की ये उत्तम तथा सुयोग पत्नी ग्रहण कर ले, अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी उपदेश सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पे लागू होती हैं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का परमेश्वर की महिमा ज्ञान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीति क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे। दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते थे। इसका यह भी कारण है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला था तथा सरल था, और राजनीति कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। किंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से ही झगड़ा हो सकता है, या किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। क्योंकि प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकोरों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेश वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेकों कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह ही जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितने भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा, और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा का गान करके इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और
वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हो। श्रीमद् भागवत के संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूलों से युक्त तकनीक विज्ञान है। अतएव हमें तकनीकी के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कला का युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इसे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं जो भी यह बाजार में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उसके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद न भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जो लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण सर्वनाथान्वितं तं सजीवं सुधाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण श्री विशाखान्तांश नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारिणे नमो विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवेदये द्विताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमार्ड्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा प्रसिद्धांत धारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते
गौरवैर्भवभूमि स्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वातुषे नमः पंचतत्पात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते जयतां सुरतरो पंगो मंदमते गति मत्सरस्व पादं राधा मदन दिव्य दंतारण्य कल्पमादः श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनतो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पश्चादेवी शिवमानुस्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशवत्तरस्तकर्षण वेणुध्वनि गोपी गोपीनाथाय श्री सुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ क्लास के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा थोड़ा कैसेट खराब है। कैसेट खराब होने के कारण मैं नहीं चाहता आपको गलत गाना सुनाया जाए। अगर आप लोग गलत गाना सुन लेंगे तो फिर पहले ऐसा होता था कि लोग गाना पसंद नहीं आया तो कुछ ना कुछ फेंक के मारते थे। तो मेरे लिए तो सेफ है, हजूर पे कोई कुछ फेंक के नहीं मारे। फिर भी आजकल स्माइली आ गया तो कुछ गुस्से वाला स्माइली तो भेजेंगे ही। तो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं आप लोग की सेवा कर पाऊँ। और आप लोग प्रार्थना करिए अच्छे से सेवा करूँ आप लोगों का। ऐसे तो बहुत सारी त्रुटियां करने की आदत है, पर भक्तों के प्रार्थनाओं से कुछ संभव हो सकता है। तो इसके पहले वाला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके पहले के श्लोक में वर्णन किया गया है, बहुत ध्यान से सुनिए। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती है, उसे साधु पुरुष कौवों का स्थान समझते हैं। अब ये कौवों का स्थान तो शब्द जो है ना वो उचित शब्द नहीं है। यहाँ पे जो उचित शब्द लिखा गया है वो उचित शब्द क्या लिखा गया है? वायसम तीर्थम। वो कौवों का तीर्थ स्थल है जहां पे कौवे रमण करते हैं। जैसे तीर्थ स्थान होता है ना, भक्तों का तीर्थ स्थान होता है जहाँ पे भगवान की महिमा गुणगान होती है। जब भक्तों को समय मिलता है लोग मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वो भक्तों का तीर्थ स्थान होता है। जैसे इस्कॉन है, एक तीर्थ स्थान है, कम नहीं। इस्कॉन में स्वयं भगवान है। इस्कॉन में तीर्थों को भी पवित्र करने वाले भगवान के महान महान भक्त लोग जो हैं वो जो इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन के परिवेश में आने वाले सभी लोगों को अपनी वाणी से, अपने अनुभव से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, अपने आशीर्वाद से पवित्र करते हैं। तो इस्कॉन किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। लेकिन इस्कॉन किसके लिए तीर्थ स्थल है? जो कौवा नहीं है, या जो हमारे धाम है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, और बद्रिकाश्रम है, रामेश्वरम है, द्वारका है, रामेश्वरम, द्वारका, तिरुपति बालाजी, अन्य बहुत सारे पूरे भारत भर में तीर्थ स्थल हैं। कहाँ कहाँ भारत के कौन से राज्य का नाम लोगे जहाँ पे तीर्थ स्थल नहीं? तो हर जगह तीर्थ स्थल है। लेकिन ये तीर्थ स्थल उन लोगों के लिए नहीं है जो कौवे लोग हैं। ये तीर्थ स्थल उन लोगों के लिए है जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। ये तीर्थ स्थल उन लोगों के लिए। और जो कौवे लोग हैं
कौवे लोग तीर्थ स्थल कहाँ करते हैं? तो कौवे लोग तीर्थ स्थल करते हैं ऐसी जगह पे जहां पे भगवान का नाम, यश, रूप का गुणगान नहीं। वो करेंगे क्रिकेट का चर्चा, राजनीति राजनीति चर्चा, वो करेंगे, ऐसी चर्चाएं करेंगे जिसमें अश्लीलता हो, जिसको लोग आधुनिक समाज का नाम देते हैं, और पूरा अश्लीलता से भरा समाज है, छोटे बड़े बच्चे, उसके अंदर लोग जो है ज्यादा रुचि ले रहे हैं आज। मंदिर जाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए लोगों का रुचि नहीं है। लोग रुचि गलत जगह गलत जगह ले रहे हैं। लोग रुचि गलत जगह ले रहे हैं, सही जगह रुचि रुचि नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? स्वभाव गलत है। आज के श्लोक में वर्णन है कि जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के गुणगान के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत के गुमराह गुमराह पथ भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले शब्दों, दिव्य शब्दों से होते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि आप इतना बोल रहे हो, आप निंदा कर रहे हो हमारे जीवन शैली का, कि हम क्रिकेट देखते हैं, राजनीतिक चीजों को देखते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और अश्लीलता की चीजों को देखते हैं, अगर हम गलत हैं तो सही क्या है, अच्छा क्या है? तो कहते हैं कि जो ये संसार के जो पथ भ्रमित लोग हैं, उन पथ भ्रमित लोगों के जीवन में जो क्रांति लाने का काम है, वो शब्द ऐसे हैं जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि से रूप। ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, जिसमें ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का पहले का जीवन बहुत बहुत ज्यादा कर्मी था, है ना। बिलोमंगल ठाकुर है, उसके बाद अ, तुलसीदास है, कालिदास है, और भी कई उदाहरण हैं, अजामिल है, पिंगला वेश्या है, कई उदाहरण हैं कि व्यक्ति का पहले का जीवन जो है इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा बहुत खराब था। हर प्रकार का गलत कार्य करना, कौओं जैसा जीवन जीना, गंदगी को अपनाना, उससे भरा था जीवन। लेकिन बाद में साधु का संग करके, भक्तों का संग करके, भक्तों से भगवान के गुण, रूप, यश, लीला का वर्णन सुन के ऐसा उनका हृदय परिवर्तित हुआ कि अब वो संसार में उदाहरण है भक्ति के प्रमाण का, भक्ति के दिव्य प्रमाण का उदाहरण है। तो उनके जीवन में क्रांति आई। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु स्वयं, महाप्रभु जब गए तो उस समय भी बहुत कुप्रचार हुआ था। महाप्रभु उस कुप्रचार को रोकने के लिए, उस समय तो ऐसा था कि जो वैष्णव हैं, वो वैष्णव को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था, मायावादी लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को जब संन्यास लेना था, तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दिया एक मायावादी सन्यासी से, मायावाद तरीके से संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संन्यास नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभाव मायावाद का था बहुत, इतना ज्यादा। लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको पहले तो किसी दीक्षा शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी केशव भारती से उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया, प्रचार में लगे, और उन्होंने करके दिखाया कि यदि कोई भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण का ही केवल वर्णन करे
तो उतना करना सामर्थ्य है संसार के लोगों को पवित्र करने की। उतना सामर्थ्य, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अलग अलग टेक्निक लगाओ, अलग अलग ट्रिक लगाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। लोगों को केवल बुलाइए, अपने पास बिठाइए, उनको सुविधा दीजिए कि वो कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण का प्रसाद खाएं, कृष्ण के बारे में चर्चा करें, कृष्ण का सेवा करें, बस। लोग अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आप ज्यादा बुद्धि मत लगाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं उसे शुद्ध कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद शुद्ध नहीं है। आप दूसरों को क्या शुद्ध करोगे? आप खुद प्रोसेस में हो। आप खुद प्रोसेस में हो तो दूसरों को भी आप प्रोसेस में लगाइए। जिस प्रकार आपका कल्याण हो रहा है उस तरह उसी प्रकार उसका भी हो। और जो वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी हैं, महाराज हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये लोग जिस स्तर पे पहुंच गए हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो ही लोग धीरे धीरे शुद्ध होंगे। तो लोगों को शुद्ध करने का जो कार्य है, जो कृष्ण भावनामृत का जो कार्य है, वो क्या है? लोगों को सुविधा देना कि वो कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में बोले, कृष्ण के बारे में विचार करें, कृष्ण की सेवा करें। जब लोगों को आप जब लोगों को हम ऐसी सुविधाएं देंगे तो पूरा संसार जो है वो उत्तम आदर्श का संसार हो जाएगा। नहीं तो अभी जो परिस्थिति है संसार की, कौवा जैसी परिस्थिति, हर जगह पे काव 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 काव, हर जगह। आप कहीं एक जगह जगह चले जाओ जहां शोर शराबा नहीं। हाँ, क्रिकेट का स्टेडियम देखिए, कितना आवाज होता है। एक जगह तो लोग बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन रुकिए। तो क्रिकेट के स्टेडियम में इतना साउंड होता है, कौन रुकेगा? नहीं, उसको कहते हैं चीयर्स करना। अच्छा, तो चीयर्स करने से साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है? तो वही बात हो गई। दिवाली पे पटाखा मत जलाओ क्योंकि वायु का प्रदूषण होता है। लेकिन अगर हमारा नेता इलेक्शन में जीत जाता है तो पटाखा जला सकते हैं। तो इलेक्शन में नेता अगर जीता है, उससे पटाखा, वो उस समय जब पटाखा जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण नहीं। दो बातें करते हैं लोग, अच्छा नहीं। जो बात सैद्धांतिक है वो सब पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि एक पर लागू होती है दूसरे पर नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परिमाप आप एक व्यक्ति के लिए लगाते हो, वही परिमाप हर व्यक्ति के लिए लगाना चाहिए, उसके समय का परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन परिमाप ही बदल दो आप, वो तो गलत है। जैसे यदि आपको भक्तों को नापना है कि भक्त कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, तो भक्तों को देखना चाहिए कि भक्त कौन से गुण में ज्यादा ज्यादा रहता है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा भक्त के भजन से, कि भक्त कैसा भजन कर रहा है, किस तरह का उसका भगवान के प्रति जो उसका आकर्षण है, भगवान के प्रति जो रुचि है, हरिनाम में, भागवत में, भगवान के भक्तों के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार के प्रति, एक मिनट, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन भी दिखा रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। धन्यवाद। तो आप जिस भक्त को मापना चाहते हो, उसका परिमाप रखना चाहते हो, वो परिमाप कैसे रखोगे? उस भक्ति के साधना के अनुसार, उस भक्ति की सेवा के अनुसार, और उसके अनुसार रखते हुए उस भक्त से अच्छे से व्यवहार करो। उस भक्त से अम, वैष्णव सदाचार के अनुसार व्यवहार करो। अगर आप ऐसा करते हो तब आप, यदि मैं अपने अनर्थों का चश्मा लगा के किसी व्यक्ति को देख रहा हूं कि वो सही है या गलत,
तब तो मैं कौवों की सभा वाला हूँ, तब मैं वैष्णव सभा वाला नहीं हूँ, साधु सभा वाला नहीं। ये देखना चाहिए। प्रभुपाद जी जितनी चीजों का वर्णन करते हैं, ये सारी चीजों का वर्णन कैसे करते हैं? ये सारी चीजों का वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं भागवत के दृष्टि के अनुसार, भागवत के उद्देश्य के अनुसार। तो अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, अगर हमें किसी परिस्थिति को देखना है, अगर हमें किसी भक्त को देखना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए वैष्णव सदाचार और भक्त की साधना भजन के अनुसार। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, उसके अनुसार नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे तात्पर्य के शुरुआत में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो विष के कुंड से भी अमृत निकालना जानता है। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले क्या निकला था? विष। सबसे पहले विष निकला। पता नहीं, दिन भर तो खांसी नहीं आ रही थी, अभी आना चालू हो गई। विरोधी शक्तियां जो है वो आक्रमण कर रही हैं। एक लेक्चर देने के लिए मना कर रही हैं। तो समुद्र मंथन में शुरुआत में तो विष निकला। अब सब निराश होकर चले गए, तो अरे यार इसमें तो विष ही निकल गया, हम तो अमृत सोच के आए थे, इसमें विष निकला, नहीं 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 करना। चलो, तो बाकी 12 रत्न और आखिरी रत्न जो विष है, अ, अमृत है, वो नहीं निकलता। पहला रत्न क्या था? विष था, हलाल। वो भी रत्न है ना। तो 14 रत्न निकले। तो आखिरी में अमृत नहीं निकलता। विष का कुंड है, सबसे पहले विष आया, लेकिन बाद में 12 रत्न आए और उसके बाद अमृत आया। आगे कहते हैं गंदगी में पड़े सोने को स्वीकार कर ले। आप सड़क से चल रहे हैं, आपने देखा कीचड़ है, कीचड़ में 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। आप क्या बोलेंगे? छी, कीचड़ है, मैं नहीं उठाता। ऐसा करोगे? करोगे ऐसा? आप बोलोगे कीचड़, ओ सो फिल्दी, नो, ऐसे करोगे? नहीं, उठा लो। और अगर आपको नहीं उठाना है तो मेरे लिए उठा लेना, ठीक है, मुझे डोनेशन कर दो। हम स्वीकार करते हैं। आगे कहते हैं अज्ञात कुल की सबकी भी उत्तम तथा सुयोग पत्नी ग्रहण कर ले। कि अगर किसी कुल का आपको पता नहीं है कि ये कुल अच्छा है या बुरा है या नीच कुल है, लेकिन अगर उसके उस कुल की जो स्त्री है, उस कुल की जो संस्कारी सुयोग स्त्री, सुयोग स्त्री मतलब संस्कारी है, जो धर्म में सहयोग करने वाली है, तो स्वीकार कर लेना चाहिए। वो बुद्धिमान आदमी का, ए मैं, मेरी जात का नहीं है, मेरी जात का नहीं, हम अपने जात में ही करते हैं बाबा, हम अपनी जात में करते हैं, हमारी जात में, हमारे गोत्र में करते हैं, इसमें करते हैं, उसमें करते हैं, ठीक है, पढ़े रहो। तो तुम्हारी जात के अंदर जितने लोग हैं उसमें जाके देखो कोई कृष्ण भक्त है कि नहीं। वो नहीं करते, मेरी जात का, मेरे गोत्र का, मेरे इसका उसका नहीं। अगर भगवान का भक्त है स्वीकार कर लो, भगवान का भक्त है स्वीकार करो। जात पात क्या खेलते बैठे हो? अगर आप जात पात खेल रहे हो मतलब अभी तक आपने मनुष्य जीवन स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक आप भेद बुद्धि में ही लगे। तो ऐसा नहीं करते हैं। तो साधु पुरुष ऐसे होते हैं। प्रभुपाद जी भी शुरुआत में जिन लोगों को प्रचार किए वो कैसे लोग थे? प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत व्यक्ति का सामान चुराते थे। प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत व्यक्ति के मुंह पर धुआं, सिगरेट का धुआं मुंह से फूकते थे। प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत व्यक्ति से अपना जूठा बर्तन साफ करवाते थे। प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत व्यक्ति को से कुकिंग करवाते थे ताकि वो प्रसाद खाएं। प्रभुपाद जी झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे।
प्रभुपाद जी जाते थे उनके लिए मधुकरी करने, मधुकरी करके आते थे, कुकिंग करते थे, खिलाते थे, बर्तन धोते थे। कुछ लोग जो आसपास रहते थे वो टॉयलेट में जाते थे, सुबह टॉयलेट में लाइन लगती थी, प्रभुपाद जी टॉयलेट में लाइन लगाते थे। ये लोग प्रभुपाद जी को पकड़ के पहली लाइन से आखिरी लाइन में खड़ा कर देते, कुछ नहीं बोलते थे तो। ऐसी ऐसी परिस्थिति प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत व्यक्ति ने किया, तब जाके धर्म का प्रचार। और आज जब इस्कॉन इतना बड़ा हो गया है, इतना विशाल हो गया है, तो इस्कॉन जितना विशाल हुआ है, इस्कॉन के भक्तों का भी हृदय भी उतना विशाल होना चाहिए। सबको स्वीकार करो। किसी के अंदर करोड़ों अनर्थ है वो मत देखो, एक गुण है ना वो देखो, स्वीकार करो, सेवा में लगाओ, उसी से शुद्ध हो। आप कहते हो उस भक्त के अंदर दुर्गुण है, मैं उसको मंदिर से निकाल दूंगा। आप कहते हो उस भक्त के अंदर दुर्गुण है, हम उसको भक्तों से दूर कर देंगे। लेकिन कम से कम आप ध्यान रखिए उसके ऊपर कि उसका साधना भजन हो रहा है। बीच बीच में मंदिर बुलाइए, प्रेम से मिलिए, साथ में रहिए। नहीं तो क्या हो, नहीं तो इस्कॉन ही तो एक लोगों का आश्रय है कि लोग शुद्ध हो सके। अगर हम ये सोचें कि वो हमें परेशान कर रहा है और हम उसे अपने से दूर कर देंगे, तो उसके पास दूसरा कौन सा आश्रय है जो वो शुद्ध होगा? अभी अशुद्ध है, फिर दूसरा कौन सा आश्रय है जिससे वो शुद्ध? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। इसके लिए हमें हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। दोषों में भी हमें गुण देखकर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, शायद एक डेढ़ हफ्ता हुआ है, हरिदास प्रभु जो भगवत धाम गए, प्रभुपाद जी का यहाँ पे सेवा करते थे, इस्कॉन टेलीविजन नाम का बहुत बड़ा सेवा करते थे। हरिदास ठाकुर नाम का मूवी बनाया था, और भी कई सारे मूवी बनाए थे। तो प्रभु जी क्या करने आए थे यहाँ पे इस्कॉन में पता है? प्रभु जी आए थे प्रभुपाद जी का गोल्डन वॉच चोरी करने के लिए। प्रभुपाद जी जो हाथ में सोने का घड़ी पहनते थे ना, मेरा सोने का नहीं है, आप लोग मत आना चोरी करने। नहीं, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग बोलते हैं। तो गोल्डन वॉच चोरी करने आए थे। प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रेम दिया कि प्रभुपाद जी ने उनका चित ही चोरी कर लिया, उनका चित ही चोरी कर लिया, अपने चरणों में लगा लिया, और पूरा जीवन सेवा करके हरिदास प्रभु ने अब ऐसा ग्लोरियस सेवा करके, इतने वर्षों तक करके हरिदास प्रभु ने अभी शरीर छोड़ा। बहुत सुंदर उनका गुणगान किया गया, साधारण नहीं। यदि प्रभुपाद जी बोलते अरे चोर है, चोरी करने आया है, नहीं नहीं उसको बाहर निकालो, नहीं। प्रभुपाद जी को जब पता चला चोरी करने आया, प्रभुपाद जी घड़ी खोल के दे दिए, लो जाओ खुश रहो। वो बोला अरे कैसा आदमी है, अजीब आदमी है। वो भी प्रभावित हो गए। तो हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद जी शुरुआत में ही लिख रहे बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है, विश्व के कुंड से अमृत निकालने वाला। तो हमें ये चीज समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि ये जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। और एक चीज इसमें, हाँ एक चीज और अछूत से अछूत कुल से संबंध शिक्षक से सदुपयोग। कोई व्यक्ति अछूत से भी ज्यादा अछूत है, जिसको समाज में कोई स्वीकार नहीं कर, उस व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण ग्रहण करे। तो अछूत है, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो वो अछूत नहीं है, उसे शिक्षा ग्रहण कर की जा सकती। और ये हर जगह लागू होता है। इसीलिए जो एक संत होता है वो सामान्य व्यक्ति से कहीं ऊंचा होता है। संत सामान्य नहीं होता है। जैसे एक दोहा है, किसी कवि ने लिखा है
जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का आप कुल मत पूछिए, कौन सी जात से आते हो। अच्छा, अरे आप ये हो, ओहो, अच्छा अब ये हो, अच्छा बहुत अच्छा है, पंडित हो। नहीं, साधु साधु होता है जो ईश्वर का गुणगान कर सकता है, जो ईश्वर का महिमा गुणगान करता है, ईश्वर की सेवा करता है, वो साधु है। वो ऊंची जात का नहीं है, नीची जात का नहीं है, भारत का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, लंदन का नहीं है, जापान का नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, ना पिवैश्यो न शूद्रो, ना हम मणि न च गृहपति, न न वनस्थो ये तो, किंतु प्रभुदान निकले परमानंद, गोपी भर द्रुपद कमलो दास 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 दास। कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थी नहीं हूँ, सन्यासी, क्या हो आप। मैं भगवान परमानंद, जो गोपियों के पालनहार हैं, जो गोपियों का पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उन भगवान परमानंद के दास के दास के दास के दास का दास हूं। दास 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 दासानुदास। ये महाप्रभु कहते हैं, जो स्वयं भगवान। और हम यहाँ बोलते हैं, पता है, अरे हम इस्कॉन में आए हैं भले, ब्राह्मण है भाई, पंडित है पंडित। अच्छा, इतना बड़ा अहंकार लेके आए हो पंडिताई की। भक्त कब बनोगे पता नहीं। तो भक्त ऐसा नहीं होता है, भक्त सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। भक्त जो है वो भगवान के लीला और गुणगान में रत होने वाला व्यक्ति होता है। वो हरिदास ठाकुर भी होगा जो मलेच्छ कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन वो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनेंगे। चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय बनेंगे कि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन वही जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना महाप्रसाद, जो जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाया गया, वो अपना महाप्रसाद खुद भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में लाके हरिदास ठाकुर को दे रहे। ये है भगवान के भक्तों की महिमा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने जब इस्लाम को स्वीकार किया फोर्स के कारण, साखर मलिक और दबीर खास उनका नाम पड़ा, फोर्स के कारण स्वीकार किया, तो उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। उन्होंने क्यों स्वीकार किया था इस्लाम धर्म? ताकि पूरा गांव बच सके। नवाब ने आके धमकी दे के गया था कि अगर तुम दोनों इस्लाम नहीं स्वीकार करोगे, मेरे सेना में सेवा, मेरे राज्य में सेवा नहीं करोगे, तो मैं पूरे गांव को मार दूंगा और पूरे गांव को मुसलमान बना दूंगा। तो बोले ठीक है कि भाई 2 आदमी की वजह से पूरा गांव बचता है, तो चलो हम तो बलि देने को तैयार। फिर भी गांव वालों ने उन्हें निकाला, नहीं नहीं अब तो तुम हिंदू नहीं। तब क्या हुआ? वो भी जगन्नाथपुरी में नहीं जा सकते थे क्योंकि आप मुसलमान बन। लेकिन वही रूप गोस्वामी हमारे परंपरा के आचार्य, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। वही सनातन गोस्वामी ब्रज के बाबा बन के घूमते थे। आज भी सनातन गोस्वामी जी के आविर्भाव के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गोवर्धन में उनका आविर्भाव दिवस, जन्म दिवस मनाने के लिए, गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए 1 करोड़ लोग आते हैं उत्सव मनाने। साधु साधु का ऐसा ही जीवन होता है, साधु का बहुत उत्तम जीवन होता है। तो साधु ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि साधु क्या करता है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। क्योंकि वो क्या करता है, भगवान के नाम रूप यश लीला का हमेशा गुणगान करता है, हमेशा गुणगान। यही साधु का गुण है। हम्म। भगवान को अर्जुन ने पूछा साधु का क्या गुण है, तो भगवान ने क्या बताया, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाग। कोई व्यक्ति मान लो दुराचारी है, दुराचारी नहीं, बहुत दुराचारी, बहुत बहुत दुराचारी नहीं, सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन करता है अनन्य भाव से। भगवान कहते हैं साधु रेव समन्त। वो कैसा भी हो, तुम तो उसको साधु ही मानना।
अगर वो मेरे अलावा और किसी का भजन नहीं करता है, अगर वो मेरे अलावा और किसी का भक्ति नहीं करता है, तो उसमें अनेकों करोड़ों दोष हो, लेकिन तुम उसको साधु समझना, तुम उसमें दोष नहीं देखना, नहीं तो अपराध होगा। वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसको कृपा कर रहा है, तुम बीच में आकर नहीं तुम साधु नहीं, भाग इधर से। अच्छा, भगवान बोले तू भाग इधर से। ये हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश्वर विहीन, क्योंकि भगवान के यशों का गुणगान नहीं हो रहा है, इसलिए परिस्थिति कैसी हो गई, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। उस समय भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था 1960 के करीब। हाँ, 1964 में अक्साई चीन दिया गया था चाइना को। मानसरोवर, कैलाश, ये सब चीन चीन में गया था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाइना और भारत, ये दोनों ये दोनों पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन अब क्यों लड़ाई शुरू हुई है बॉर्डर पे, और वो भी ऐसी जमीन को लेके जहां पे -54 डिग्री सेल्सियस चलता है, 54 डिग्री, वो भी माइनस में। हम्म पानी रखते ही जम जाएगा। ऐसे बाहर उंगली निकालोगे ना, वो उंगली जम जाएगी, टक मारोगे टूट जाएगी। ऐसी जगह पे इंडियन आर्मी को तैनात किया गया है कि देखो, चाइना हमारी जमीन हड़प न ले। और ऐसी जमीन पे चाइना सोचता है कि हमारी ये जमीन कब हो जाएगी। बस, वहां पे कुछ नहीं हो सकता, इंसान रह नहीं सकता, कुछ वहां के जीव जंतु रहते होंगे, बस। बहुत ठंडा प्रदेश, लेकिन देखो लड़ाई चल रही। क्यों पहले नहीं होती थी, अभी हो रही है? क्योंकि पहले लोग कृष्ण भावना भावित थे। पहले लोग लड़ाई नहीं करते थे, पहले लोग भगवान से डरते थे, भगवान के नियम को स्वीकार करते थे। अब लोग लड़ाई करते, करता अहमिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकार में भर के व्यक्ति बोलता है मैं कर रहा हूं, भगवान नहीं कर रहा। भगवान क्या कर रहा? तो भगवान नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। भगवान कहते हैं अहंकारी है और विमूढ़ आत्मा, इन स्पेशल अहंकारी है, नहीं स्पेशल मूर्ख है। मूर्ख नहीं है, विमूढ़, विशेष रूपेण मूर्ख, स्पेशल मूर्ख है। तो क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं कर रहा हूं, भारत मेरा है, चाइना मेरा है। अरे पूरी पूरी भूमि को पार पूरी भूमि गोपाल की है, पूरा सृष्टि गोपाल का है। वसुदेव कुटुंबकम। भगवान वराह जब निकले थे गर्भोदक सागर से पृथ्वी को लेके, तो खाली भारत लेके निकले थे? पूरा 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 भूमंडल लेके निकले। लेकिन लोग लड़ रहे हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए हमें नियमबद्ध प्रचार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग भगवान के नाम और यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि लोग राम का, कृष्ण का, भगवान का नाम न लिया जा सके। और उस प्रचार को कैसे कर रहे हैं? नियमबद्ध, नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। और इस अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का प्रचार हमें करना करना चाहिए, जो निश्चित रूप से लोगों का हृदय परिवर्तन करे। निश्चित रूप से लोगों का जीवन परिवर्तित करेगा, हृदय परिवर्तित करेगा। जनता जो है आधुनिक नेताओं की कठपुतली बनी हुई है। इन नेताओं के हृदय को यदि हम परिवर्तित कर सकें तो बहुत अच्छा हो। इसके लिए प्रभुपाद जी जो है साधारण जनता को तो प्रचार करते ही थे, साधारण जनता के साथ साथ प्रभुपाद जी प्रचार करते थे उन लोगों को जो नेता हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लोगों को प्रचार करते थे, जो भौतिक समृद्धि के अनुसार, शिक्षा के अनुसार बड़े हैं।
बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रचार करते थे, इस्कॉन के लोग अभी भी करते हैं, प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब नेता सुनेगा, जब लीडर सुनेगा तो फॉलोवर भी सुनेगा। इसीलिए हमें करना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद जी सबसे मिलते थे। प्रभुपाद जी ने नेहरू से मिलने का प्रयास किया, गांधी से मिलने का प्रयास किया, मिल नहीं पाए। इंदिरा गांधी से मिलने का प्रयास किया, इंदिरा गांधी से मिले, शॉर्ट में थोड़ी बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी से मिले प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी उसके बाद अ, उस समय के कई सारे नेताओं से मिले। लाल बहादुर शास्त्री को प्रभुपाद जी ने भागवतम गिफ्ट किया। तो प्रयास करते रहना चाहिए, नेताओं से मिले, नेताओं को जो है उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करें, उन्हें कहें कि वो गीता और भागवत के बारे में बोले। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का लगभग रेगुलर ही आता था कि इस मंत्री से मिल लिए, उस मुख्यमंत्री से मिल लिए, उस प्रधानमंत्री से मिल लिए, राष्ट्रपति से मिल लिए। जितने राष्ट्रपति आते थे सबसे मिलते थे गुरु महाराज, जितने प्रधानमंत्री हैं सबसे मिलते थे, जितने बड़े बड़े नेता हैं सबसे मिलते थे गुरु महाराज। और सबको बोलते थे भगवत चेतना का प्रचार करो। जितने भी फेमस साधु हैं सबसे मिलते थे, उनको निवेदन करते थे भगवत चेतना का प्रचार करो। तो ये काम है हमारा, कि सबको मिलना और सबको कहना कि भगवत चेतना का प्रचार करो। और आगे कहते हैं कि अगर मान भी लो कि इन शास्त्रों में कहीं पे भी लिखने में कोई गलती हो गई हो, पर क्योंकि ये भगवान की महिमा का गुणगान शुद्ध रूप से किया गया है, थोड़ी बहुत त्रुटि को नजरअंदाज करके लोग क्या करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे और उससे अपना जीवन परिवर्तित करेंगे। हम्म? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे भाषा की बात नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि दो घर में आग लगी है और दोनों लोग विदेशी हैं। तो एक विदेशी जिसके घर में आग लगी है, यदि वो दूसरे के पास जाएगा और दूसरे को बोलेगा मेरे घर में आग लगी है, भले वो उसकी भाषा ना समझता हो, पर इतना तो समझ जाएगा ये संकट में है और जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो इसमें भाषा का कोई उपयोग नहीं है कि ये मेरे भाषा का है, ये मेरे प्रांत का है, ये मेरी जात का है, ये मेरे धर्म का नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है ये भगवत चेतना का है, भगवान की चेतना का, बस इतनी जरूरत है। और इतनी जरूरत को लेकर वो प्रचार करे बस, और लोग सुनेंगे। ये तो प्रभुपाद जी के शिष्य जब आए थे भारत में तो लगभग सब अमेरिकन यूरोपियन थे, लेकिन बन गया ना इस्कॉन। तो इसीलिए हमें ये चीज समझना चाहिए। इसीलिए जब विश्व भर में भर की जनता में अनेक अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहेंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना के कारण किसी दूसरे व्यक्ति पर या राष्ट्र पर आक्रमण कर। अगर ऐसा ही चलता रहा जैसे अभी चल रहा है, इस समय भी वैसे ही चल रहा है, हर जगह वातावरण को ऐसा ही हो गया है। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई राज्य के नाम पे लड़ रहा है, कोई देश के नाम पे लड़ रहा है, अनेकों देश में आपस में युद्ध हो रहे हैं, लोगों में युद्ध हो रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी उत्तेजना पे लोग लड़ाई करते रहेंगे। हमको वो लड़ाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग का नियम है। ये कलयुग जो है वो उन लोगों को लड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग का काम है। लेकिन अगर हम भागवत का प्रचार करेंगे तो ये दूर हो सकता है। लोग भौतिकतावादी जीवन जीने के कारण क्या हो रहा है, वो ऐसे साहित्य को पढ़ रहे हैं, ऐसे जन नेता को पढ़ रहे हैं जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों को हमें पढ़ना नहीं है। ऐसे इंद्रिय तृप्ति में लगे लगे हुए लोगों को हमको पढ़ना नहीं है। लेकिन लोगों के पढ़ने की तो रुचि है, तो उन्हें भागवत दीजिए, उन्हें भागवत दीजिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को दीजिए, वो पढ़ेंगे तो शुद्ध होंगे। इसीलिए पुस्तक वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं लोग कैसे शुद्ध होंगे। तो कहते हैं कि जैसे पीलिया किसी व्यक्ति को हो चुका रहता है तो उसकी दवा है मिश्री, लेकिन मिश्री लगती है उसको कड़वी, लेकिन दवा वही है। अगर वो नियमित रूप से मिश्री खाते रहेगा तो क्या होगा, एक दिन वही मिश्री उसे मीठी लगेगी। तो उसी प्रकार ये जो भागवत है, ये भागवत यदि हम पढ़ेंगे और भागवत पढ़ के अगर हम इसके अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, आनंदमय होगा। और ये जो समाज में विष फैल रहा है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाज का विष कब समाप्त होगा? जब हम भागवत का प्रचार करेंगे, गीता का प्रचार करेंगे, इस्कॉन का प्रचार करेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, तब होगा, नहीं तो नहीं।
ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे देखो अपना नम्रता दिखा रहे हैं। अतः हमारा प्रयास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप लोग स्वीकार करेंगे, समाज स्वीकार करेगा, पर शायद इसमें कुछ गलतियां होंगी, फिर भी आप करेंगे क्योंकि नारद मुनि इसमें प्रकट हुए। तो देखिए क्या नम्रता है वर्ल्ड आचार्य की, है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं प्रभु जी। लास्ट वाली लाइन दोबारा समझाइए ना एक बार। प्रभुपाद जी अपनी नम्रता दिखा रहे हैं कि भले मैंने जो भागवत प्रस्तुत किया है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें गलती हो सकती है, पर क्योंकि ये नारद मुनि इसमें प्रकट हुए हैं, तो हमें विश्वास है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करेगा। वर्ल्ड आचार्य अपनी नम्रता दिखा रहे हैं और मैं अहंकार दिखाते रहता हूँ। देखिए हमको लगता है हम क्लास दे रहे हैं, हम क्या क्लास देंगे, हमारे बुद्धि में तो पूरा कचरा भरा हुआ था। प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों को रिपीट कर देते तो हमका अहंकार हो जाता। ठीक है। और कुछ? कृष्णा हरे इज ऑल। कृष्ण। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है चैट में। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव बट व्हाट अट्रैक्ट कृष्णा मोस्ट? द सर्विस रेंडर्ड बाय द डिवोटीज। भक्तों के द्वारा की गई सेवा, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्तिमय सेवा। हम्म, तदहम भक्त उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति करेगा कोई, सेवा करेगा, वाह बढ़िया एकदम। आइए, स्वागत है। कृष्ण को सेवा, सेवा आकर्षित करती है, लेकिन सेवा कैसी? सेवा कृष्ण को आकर्षित करती है। ऐसी सेवा आकर्षित करती है जिसमें जिसमें हम अहंकार से भरे न हो। ऐसी सेवा आकर्षित करती है जिसमें हम नम्र रहें, वैष्णव का सदाचार करें, वैष्णव का सम्मान करें। ऐसी सेवा आकर्षित करती है जहां पे हम नम्र बने रहें और परिस्थिति को सहते हुए भगवान की सेवा का भाव रखकर सेवा करें, है ना। नहीं तो सेवा करने। प्रभु जी आपको मालूम है ये जो पेंटिंग बनाया ना, मैंने बनाया है। कैसा लगा? बढ़िया है ना? हाँ, मैंने बनाया ना। अरे टैलेंट है प्रभु जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, भगवान जिस दिन एक आध स्क्रू घुमाएंगे ना, सारा ट्रेंड हरी बोल हो जाएगा। प्रभु जी रंगोली देखो, रंगोली रंगोली। अरे मैं कल ही सीखा था प्रभु जी, कल ही सीखा था। बहुत अच्छा रंगोली। मैं सोचा ना, रात भर मैं मेडिटेट भी कर रहा था, फिर मैंने रंगोली बनाया। अच्छा, फिर दुनिया भर में प्रचार क्यों कर रहे हो? बना के समर्पित कर दो प्रभुपाद जी को, बात खत्म। किसी ने पूछा तो प्रेम से बोलो बस मैंने प्रयास किया है, बाकी प्रभुपाद जी की कृपा है। पूरे दुनिया प्रचार नहीं है, देखो देखो मैंने रंगोली बनाया, मैंने रंगोली बनाया। नहीं, कोई भी कार्य करे नम्रता का भाव रखे और सहने का भाव रखे, बहुत महत्व। ठीक है, कोई बोल रहा था कुछ? कोई कुछ बोल रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो प्रभु जी। गणेश जी को पानी में क्यों डाला जाता है? गणेश जी को पानी में क्यों डाला जाता है? हाँ, हाँ जी। गणेश जी को तो नहीं डालते हैं, मैंने तो नहीं देखा गणेश जी को पानी में डालते हैं। गणेश जी को तो नहीं डालते। गणेश जी के विग्रह को डालते हैं जो मिट्टी से बना होता है। हाँ वो। तो वो शास्त्र का नियम है कि आप किसी देवी देवता का अगर पूजा करते हैं कुछ समय के लिए, बाद में उनका पूजा वगैरह करके आप उन्हें स्वच्छ पानी में, अच्छे पानी में जो है उनका विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। और कोई भक्त
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक और सवाल था कि प्रभु जी हाँ हम लोग ऑनलाइन भक्त हैं, तो अगर हमें भक्तों की सेवा करनी हो तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन भक्त है तो ऑनलाइन सेवा करिए। ऑफलाइन नहीं है तो ऑफलाइन करिएगा। नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन भक्तों की सेवा? ठीक है। क्योंकि हमें आए दिन बताया जाता है कि गुरु की सेवा, भक्तों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम ऑनलाइन है, हमारा मंदिर से जैसे टच नहीं है, तो हम किस प्रकार, किस माध्यम से सेवा कर सकते हैं? जैसे हम लोग घर पे तो अपना जो करते हैं, मंगला आरती, प्रसादम सेवा, भगवान के विग्रहों की सेवा, वो तो ठीक है, लेकिन भक्तों की सेवा हम किस प्रकार करें? सबसे पहले नाम जप सेवा करिए अच्छे से। जितना आपको अच्छा समय मिल रहा है, क्वालिटी टाइम मिल रहा है, नाम जप करिए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों को अध्ययन करिए अच्छे से। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो मेरे ग्रंथों को ऐसे पढ़े जैसे वकील जो है वो वकालत की पुस्तकें पढ़ता है, लॉ बुक पढ़ता है, कानून की पुस्तकें। और जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे तो जैसे वकील बोलता है ना, ये कानून के इस सेक्शन का, सब सेक्शन का, इस धारा का, उस धारा का, वो दो चार धारा मार देता है। ऐसे जब कोई प्रश्न पूछे तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों से निकाल के दो चार श्लोक मारो उसके ऊपर, दो चार तात्पर्य मारो उसके ऊपर, लेकिन जब याद रहेगा तो ना। तो इसके लिए पढ़ना चाहिए अच्छे से, गहन अध्ययन करिए। अभी समय है भगवान की कृपा से। देखो, कभी भी ना हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की कृपा विपरीत हुई है। भगवान की कृपा हमेशा अनुकूल होती है, हम समझ नहीं पाते। जब हमें बहुत सारे भक्तों का संग मिला है तो दबा के सेवा करो भगवान के भक्तों की, जब अकेलापन मिला तो दबा के साधना करो। साधना करना भी बहुत बड़ी सेवा है। घर में बैठ के एकदम तगड़ी साधना करो, 3 3 4 4 5 5 6 6 घंटा बैठ के भागवतम पढ़ो, हरिनाम करो ज्यादा से ज्यादा। उसमें इतना आनंद आएगा ना, बहुत आनंद आएगा। और फिर उसके बाद भगवान ने जब आपको भक्तों का संग दिया तब सेवा करो। तो हमारे लिए परिस्थिति हर समय अनुकूल है। मुझे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी भगवान की कृपा को कैसे समझे? मैंने कहा, जब प्रसाद देंगे तो फीस्ट समझो, और जब भूखा रहेंगे तो उपवास समझो, दोनों भगवान की कृपा ही। तो इसीलिए हमें सकारात्मक विचार रखते हुए ये करना चाहिए। और उसके बाद आप जिस भक्त के संपर्क में जिस भक्त के संपर्क में है, यदि उस भक्त के पास कोई सेवा आती है तो आपने अपना एप्लीकेशन दे दिया है, जब आपके लिए सेवा आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। ऑनलाइन प्रश्न आया है एक। ऑनलाइन प्रश्न ये है, शुद्ध भक्ति करने के क्या नियम होते हैं? शुद्ध भक्ति करने का नियम होता है, महाजनो येन गतः स पंथा। शुद्ध भक्ति करने का नियम होता है कि जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, या जो लोग शुद्ध भक्ति के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में भक्ति करना, ये शुद्ध भक्ति का नियम। शुद्ध भक्ति का नियम, ये करना, वो करना, वो करना, वो सब ठीक है, लेकिन आपके समय काल परिस्थिति, आपकी रुचि, आपका स्वभाव के अनुसार आपके लिए क्या ठीक है, वो व्यक्ति बताएगा जो शुद्ध भक्तों का अनुगमन कर रहा है, उसके अनुसार वो आपको बताएगा। तो शुद्ध भक्ति का नियम यही है, आप किसी अच्छे भक्त के संपर्क में आइए जो आपको मार्गदर्शन करे। ठीक है। और कोई भक्त? ठीक है, समय हो चुका है, हम यहीं रोकते हैं। किसी को प्रश्न हो पर्सनली पूछें। चंद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।